जी स्टूडेंट्स, 12.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ए मौजूद है, बीटा मौजूद है, गेमा मौजूद है, साइड बी नहीं है, साइड सी नहीं है और एंगल अल्फ़ा नहीं है। तो पहले तो इसमें बीटा को अगर आप देखें ये मिनट्स में मौजूद है, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या तरीक़ाकार होगा आपके पास, इसको 88 डिग्री प्लस 36 मिनट्स, यानी 36 मिनट्स से हम डिग्री बनाते हैं, तो उसको 60 के साथ डिवाइड किया, ठीक है। तो कितना है 0.6, उसको ऐड कर दिया तो 88.6 डिग्री। इसी तरह गैमा भी मिनट्स फॉर्म में है, तो 54 से डिग्री बनाने के लिए 60 से डिवाइड किया, 31 0.9 31.9 डिग्री। ये हम डिटेल में एक्सरसाइज 9.1 में कर चुके हैं कि किस तरह मिनट से डिग्री जो है वो हम बनाते हैं। अब अल्फ़ा मालूम कर लिया 180 माइनस गैमा प्लस बीटा, तो हमारे पास अल्फ़ा मालूम हो गया 59.5 डिग्री। नाउ लॉ ऑफ साइन यूज़ कर रहे हैं, ए बटा साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी बटा साइन बीटा। ए बटा ये साइन बीटा को सामने ले आए, क्योंकि ए तो हमारे पास है, बी मालूम करना है, तो साइन बीटा जो है दूसरी साइड पे आके ज़रब हो जाएगा। अब वैल्यूज़ लगा लें, ए की जगह 53 और अल्फ़ा की जगह 59.5 डिग्री, बीटा की जगह 88.6 डिग्री। अच्छा जी, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इनका साइन, इन दोनों का साइन करके फिर 53 को इसके साथ डिवाइड कर दें, फिर यहाँ से जो नंबर बने उसको मल्टीप्लाई कर दें, बी आपके पास आ जाएगा 61.5। नाउ ए बटा साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी बटा साइन गेमा, यानी अब आपने ये वाला लॉ यूज़ करना है, आप सी को मालूम कर लें। अच्छा, आप इसके लिए सी के लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बी बटा साइन बीटा, यानी बी बटा साइन बीटा इज इक्वल टू सी बटा साइन गेमा। आप ये वाला लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बी तो अब मालूम हो चुका है ना, बीटा भी आपके पास मौजूद है, गेमा भी आपके पास मौजूद है, तो इन सब की वैल्यूज़ लग जाएगी, सी मालूम हो जाएगा। अब आप सी को मालूम करने के लिए ये वाला लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गेमा। अब ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखें, जब जो आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाओगे आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आपने इसी लॉ ऑफ साइन को यूज़ करना था, लेकिन सी के लिए आपके पास कई ऑप्शन आ गए हैं। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। एक्सरसाइज 12.5 का एक क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसका है आई थिंक 1 है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास बी जो है 95 है, सी 34 है और अल्फ़ा जो है वो 52 डिग्री है। अब देखें, दो साइडें और एक एंगल आपको दिया गया है, दो साइडें और एक एंगल। अब लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ होगा, लॉ ऑफ कोसाइन का ही यूज़ होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। बी और सी की वैल्यूज़ लग गई हैं और अल्फ़ा की जगह 52 डिग्री आ गया है। इन सब को कैलकुलेट किया तो आपके पास कितना आया, और फिर स्क्वायर रूट लिया तो ए आया 78.76। अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन में जब ए फाइंड हो गया है, अब आप लॉ ऑफ साइन का यूज़ कर सकते हैं, ए बटा साइन अल्फ़ा बी बटा साइन बीटा, ठीक है। लेकिन आपने वो वाला लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है जिसमें अल्फ़ा आना चाहिए, यानी आप ये वाला लॉ यूज़ करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, या फिर आप ये भी यूज़ करना चाह रहे हैं, ए साइन अल्फ़ा सी साइन गेमा, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ये वाला लॉ यूज़ नहीं कर सकते हैं कि बी बटा साइन बीटा और सी बटा साइन गेमा। इस वक्त आप ये वाला, क्योंकि बीटा भी आपके पास नहीं है, गेमा भी आपके पास नहीं है, तो ये वाला लॉ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा भी आपके पास मौजूद है, अपना अल्फ़ा मौजूद है, आपके पास ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, तो बीटा मालूम हो जाएगा। या आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं कि ए भी मौजूद है, अल्फ़ा भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, तो गेमा मालूम हो जाएगा। लेकिन ये वाला लॉ आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ना आपके पास बीटा मौजूद है ना आपके पास गेमा मौजूद है। तो लिहाजा साइन बीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, साइन बीटा इतना आया
और इन्वर्स कर दिया, यानी बीटा मालूम करने के लिए साइन का इन्वर्स किया तो बीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स दिस। कैलकुलेटर पे इसका आंसर आया 71.8 डिग्री। अब जब बीटा मालूम हो गया, ठीक है, अल्फ़ा पहले से मौजूद था, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब गैमा मालूम करने के लिए फार्मूला लगा देंगे 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से गैमा कितना है 56 डिग्री। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो रहा है। तो 12.5 में हमें जो क्वेश्चंस करने पड़ रहे हैं उसमें पहले लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन आप जब यूज़ करेंगे उसके बाद आप लॉ ऑफ साइन भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप यानी कि लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन भी दोबारा कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था इसमें आपने कोई रट्टा नहीं लगाना। सबसे पहले तमाम लॉस को अपने सामने पेज के ऊपर लिख लें, और उसके बाद देखें हमने जो हमें गिवन डेटा दिया होगा हमने उसके मुताबिक कोई लॉ यूज़ करना है, ठीक है। पहले हम गिवन डेटा को देखेंगे कि आया हमें दो साइडें दी गई हैं, ठीक है, या दो जाविये दिए गए हैं। अगर कम से कम दो साइडें मौजूद हैं तो आप लॉ ऑफ कोसाइन की तरफ जा सकते हैं, फिर भी ज़रूरी नहीं है लेकिन आप जा सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं एक चेंजिंग कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने दो साइडें तो दे दी हैं बी और सी, लेकिन अल्फ़ा की बजाय मैंने आपको यहाँ पे बीटा बता दिया है कि बीटा मेरे पास 52 डिग्री है, ठीक है। अब आप ये वाला लॉ तो यूज़ नहीं कर सकते ना, 20 यानी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जिसमें आते हैं 2bc कॉज अल्फ़ा, तो अब आप ये वाला लॉ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है ए भी मालूम नहीं है और अल्फ़ा भी मालूम नहीं है, तो दो नामालूम आ रहे हैं, तो ये लॉ यूज़ नहीं हो सकता। वो लॉ यूज़ हो सकता है जिसमें एक नामालूम रह जाए, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि अच्छा इसको देखते हैं, बी स्क्वायर वाले लॉ को देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज बीटा, ठीक है। अब ये वाला लॉ जो है यहाँ पे यानी कि एडजस्ट हो सकता है कि ये वाला लॉ अब यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। तो इस लॉ के मुताबिक ए स्क्वायर मालूम, बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे भी बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से किसी ना किसी तरीके से ए को मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा ये आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही आसानी से जो है आपको पता चलेगा कि अब इस क्वेश्चन में इस डेटा के मुताबिक कौन सा लॉ हमें यूज़ करना है।